होते हैं, इससे उनकी अज़मत का पता चलता है। अल्लाह अकबर। हजरत खिज़र का कौल है कि मेरी नजर से कोई वली ओझल नहीं होता सिवाय अब्दाल के, यानी अब्दाल मेरी नजर से ओझल हो सकता है, इससे अब्दाल की अजमत पता चलती है। और एक बात और भी बताऊं, बहुत सी रिवायतें ऐसी है जिससे पता चलता है कि हजरत खिज़र भी अब्दालों से दुआ लेते हैं। ये अब्दाल का मकाम है। अब सुनो, अल्लाह अकबर। दो अब्दाल गौस पाक से मिलने आए थे, बड़े खूबसूरत। लौटने वाले बाबा ने उनका दामन पकड़ के कहा, ए हजरत लोग, मुझे भी आप लोगों के साथ चलना है। उन्होंने कहा ठीक है चलिए। अब चले तो गौस पाक के यहाँ बहुत नाजो नेमत से पल रहे थे, लेकिन जब उनके साथ गए तो अब्दाल कैसे अब्दाल बनता है? अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की हदीस पाक है, अब्दाल लोग बहुत ज्यादा इबादत से वली नहीं बनते। अब्दालियत का मकाम बहुत ज्यादा इबादत से नहीं मिलता, बल्कि कैसे मिलता है? वो भूखे ज्यादा रहते हैं, वो जागते ज्यादा रहते हैं। इसी तरीके से वो अपने दिल को हर इंसान के लिए साफ सुथरा रखते हैं। ये तीन सिफात उनको मकाम अब्दालियत तक पहुंचाती है। भूखे रहना, भूखे रहना, जागते रहना, कम नींद लेना, और लोगों के लिए, दोस्त और दुश्मन के लिए वो यकसा प्यार करते हैं। यानी वो किसी से नफरत नहीं करते, अपने किसी दुश्मन से नफरत नहीं करते। उनके दिल कीने से साफ रहते हैं, उनके दिल हसद से पाक और साफ रहते हैं। अल्लाह अकबर। जैसे लौटने वाले बाबा ने कहा आपके साथ चलना है, उन्होंने कहा चलिए। अब चलते चलते चल रहे हैं, ऐसे में कहा हजरत मुझे भूख लगी है, ए हजरत मुझे भूख लगी है। उन लोगों ने कहा बाबा हम ऐसे बार बार खाने वाले लोग नहीं हैं, 24 घंटे में एक ही बार खाते हैं, उससे ज्यादा नहीं खाते। अगर आपको खाने पीने की आदत है तो वापस जाएं। अब इन्होंने सोचा पीर से इजाजत लिए बगैर मैं तो उनकी चौखट से निकल गया, अब वापस कैसे जा सकता हूँ? तो मजबूरन फिर चल पड़े। 24 घंटे गुजरे तो एक बदल ने मुसल्ला बिछाया, 2 रकात नमाज पढ़ी, हाथ उठा के दुआ की, तो जंगल में 3 कटोरे उतरे और 3 रोटियां, एक कटोरा एक रोटी तीनों ने बांट लिया। उसके बाद फिर अगले 24 घंटे गुजरे तो दूसरे बदल ने मुसल्ला बिछाया, उन्होंने भी नमाज पढ़ी। नमाज पढ़ने के बाद दुआ की तो क्या हुआ? 3 कटोरे उतरे और 3 रोटियां गैबी आई, फिर तीनों ने बांट लिया। अब जब तीसरे 24 घंटे गुजरे तो दोनों अब्दाल ने कहा बाबा अब ने तो कर लिया, आपकी बारी है। उन्होंने कहा अरे भाई ये सब मुझे नहीं आता, मैं कोई पहुंचा हुआ आदमी नहीं हूँ, आप ही लोग कीजिए। कहा हजरत बारी आपकी है, अगर आप नहीं मांगेंगे दुआ तो ये 24 घंटे हम तीनों भूखे रह करके गुजारेंगे। या तो भूखे रहिए या तो दुआ मांगिए, मरता क्या ना करता। इस लौटने वाले बाबा ने भी 2 रकात नमाज पढ़ी और फिर हाथ उठा के दुआ की। दुआ का करना था। उस दिन क्या हुआ? 6 कटोरे आए और 6 रोटियां आई, 2-2 तकसीम हुई। तो दो ने कहा अरे आप तो कह रहे थे मैं कुछ भी नहीं हूँ, और आपके कहने पर डबल, हमारे कहने पर एक। कहा कि भाई ये किस्सा क्या है मुझे नहीं मालूम, मैंने तो बस दुआ कर दी और काम हो गया। लेकिन मैं तुमसे पूछना हूँ, तुम दोनों जब दुआ करते हो तो क्या कह के दुआ करते हो मुझे बताओ। आपने क्या कहा? मैंने तो ऐसे दुआ कर दी, आप लोग क्या कहते हो? तो वो दोनों अब्दाल ने बताया बाबा हम लोग झूठ बोलने वाले नहीं, सच्ची बात ये है कि जब हमें भूख लगती है तो 2 रकात नफिल पढ़ते हैं, और नफिल पढ़ने के बाद हाथ उठा के कहते हैं ए अल्लाह, शेख अब्दुल कादिर जिलानी की खानकाह में वो जो चौखट पे बैठकर लोगों को पानी भर भर के लोटे देता है, उस लोटे वाले बाबा के सदके में हमारे लिए खाने का इंतजाम कर दे, तो अल्लाह इंतजाम कर देता है। अल्लाह अकबर। उस वक्त उनको एहसास हुआ अपने कपड़े वक्त में फाड़ डाले, और मैं नादान था जो ये सोच रहा था कि पीर ने 40 साल तक खानकाह के चौखट पे बिठा के क्या दिया मुझे खुद नहीं पता, इतना बड़ा बना दिया कि अब्दाल मेरे वसीले से दुआ करते। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब्दाल मेरे वसीले से दुआ करते हैं। अब बताओ मुसलमानों, जिसकी चौखट पे बैठने वाला लोटे में पानी भर के दे, उसका ये मकाम है कि अब्दाल उसके वसीले से दुआ करे। तो वो चौखट वाले अब्दुल कादिर जिलानी की औलाद की शान क्या होगी, और जब उनकी औलाद का ये मकाम है तो गौसे आज़म का मकाम क्या? नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान गौसे आज़म। मेरे इमाम कहते हैं
तेरा जर्रा महे कामिल है या गौस, तेरा कतरा यमे साइल है या गौस, कोई सालिक है या वासिल है या गौस, वो कुछ भी है तेरा साइल है या गौस। और कहते तू अपने वक्त का सिद्दीक अकबर, तू अपने वक्त का सिद्दीक अकबर, गनियो हैदरो आदिल है या गौस। हजारों ताबई से तू फजूतर, हजारों ताबई से तू फजूतर, ये तबका मुजमलन फाजिल है या गौस। और वो क्या जानेगा फज़्ल मुर्तज़ा को जो तेरे फज़्ल का जाहिल है या गौस। हमारा खात्मा बिलखैर होगा तेरी रहमत अगर शामिल है या गौस। और कहा तूने कि जो मांगो मिलेगा, कहा तूने कि जो मांगो मिलेगा, रज़ा तुझसे तेरा साइल है या गौस। कादरियत ये है जो कादरी बन जाए अब्दाल उसके वसीले से। देखो कादरियत। अब हम कहते हैं मौलाना परेशान है, हम तकलीफ गौसपाक को कहते हैं कि मेरा मुरीद परेशान नहीं होगा। हमारे मुर्शिदुल अच्छे मियां ने कहा गुलाम गौसे आज़म बेकसो मुस्तर नमी माना, अगर मानन शबे मानन शबे दीगर नमी मान। और एक बात आपको और बताऊं, जो गौसपाक का हो जाता है उसके दुश्मन से उसको लड़ना नहीं पड़ता। जो फरमाए जो गौसपाक का हो जाता है टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है दुश्मनों के पीछे। गौसपाक कहते हैं मुरीदी ला तखफ वाशिन फइन्नी, मुरीदी ला तखफ वाशिन फइन्नी अज़ूमुल कातिलुल इंदल क़िताली। मेरे मुरीद मत घबराना, इसलिए कि अल्लाह ने मुझे ये मर्तबा दिया है कि मैं दुश्मनों को कत्ल करने वाला। गौसपाक के मुरीद से जो दुश्मन टकराता है वो भी तबाह व बर्बाद होता है। गौसपाक कहते हैं जो मेरे मुरीद से टकराएगा मैं उसको तबाह करूं। बेशुमार मिसालें हैं उसकी, बल्कि लोग पता करें ना करें, लोग जाने ना जाने और लोग माने ना माने, हमारी जमात के बड़े बुजुर्ग हजरत अल्लामा मुफ्ती फैज अहमद उवैसी अलैहिर्रहमा ने अपनी किताब में ये वाक़या दर्ज किया और अल्लामा अरशदुल कादिर ने भी इस वाक़े को लिखा। अगर कोई हिंदू काफिर भी गौसपाक से दिल लगा ले, मुर्शिद गौसपाक उसकी भी लाज रखते हैं। तवज्जो आपकी है, मैं बात अभी आगे करना चाहता हूं अगर आपकी तवज्जो है तो। गौसपाक के बारे में आला हज़रत फरमाते हैं, कहते हैं वहाबी राज़ी की कोर बंदी के हिंदू तक तेरा कायल है या गौस। वहाबी और राज़ी नहीं मानते, बाकी हिंदू भी मान रहा है गौसपाक कि हिंदू तक तेरा कायल है या गौस। एक मर्तबा का वाक़या है राजा रंजीत सिंह के दौर का वाक़या। राजा रंजीत सिंह का नाम आपने सुना होगा, बहुत देर नहीं गुजरे अभी। उस दौर का वाक़या ये था। देखो मैं एक बात आपसे कहता हूं, वलियों से, नबियों से, अल्लाह से उसी को सब कुछ मिलता है जिसका अकीदा सच्चा होता है। डामाडोल लोगों को कुछ नहीं मिलता, वो हमेशा शक में रहते हैं। जो अहले शक हैं अगर में मगर में रहते हैं, बस यकीन वालों पर फैजान बरसता है छमा छम, और शक वाले हमेशा शक में डूबे रहते। शक वाले न बनो। अगर मियां बीवी में शक पैदा हो जाए तो वहां रिश्ता नहीं मिटता। अगर पीर मुरीद में शक पैदा हो जाए तो क्या बात है, तो नबी और उम्मती में शक पैदा हो जाए तो क्या बात है, अल्लाह और बंदे में शक पैदा। शक ही का नाम तो निफाक है, शक को ही तो निफाक कहते हैं और शक वाले को मुनाफिक कहते हैं, वरना और क्या चीज है मुनाफिक। तो रज्जे संजीत सिंह के दौर का वाक़या है। एक सुन्नी घर में 11वीं की फातिहा होती थी, न्याज होती थी। पहले तो सब यही था, 1857 से पहले न्याज फातिहा से मना करने वाले कोई लोग थे नहीं, मजाक उड़ाने वाले थे नहीं। बल्कि हज़रत अमीर खुसरो कहते हैं अपने दौर की बात फरमाते हैं कि हमारे गांव में, हमारे शहर में जो नदी है, उस नदी के अंदर जो मछली है वो मछली भी सुन्नी है। हज़रत अमीर खुसरो ने अपने दौर में लिखा कि हमारे दरिया की मछली भी सुन्नी है, उन्होंने अपने ज़ौक़ से लिखा। तो बहरहाल इसका मतलब ये है कि पहले सब सुन्नी लोग थे, तो और चंद जो वो 2-2.5% ईरान से बादशाह लोग किसी सियासी जरूरत के तहत ले आए थे, मगर वो तो थे ऐसे कुचले दबे और मुंह छुपाए छुपाए, जैसे लिबास काला वैसे मुंह काला किए फिरते रहते थे। उनकी कोई गिनती भरती नहीं थी, इसलिए मुल्क की अक्सरियत सुन्नी थी। तो 11वीं होती थी तो पड़ोस में एक हिंदू खातून रहती थी। हिंदू अल्लामा उवैसी लिखते हैं, उस हिंदू खातून ने इससे पूछा, इस सुन्नी खातून से, कि ये बड़े एहतमाम से तुम करती हो, क्या है ये? तो कहा ये 11वीं है बहन, 11वीं। तो कहा 11वीं क्या होती है? तो कहा हमारे 11वीं वाले बड़े पीर गौसे पाक जिन्होंने मुर्दे जिंदा किए, जो वलियों के सरदार, हमारे नबी की औलाद। फिर उसने जो भी बताया होगा, आजकल गौस पाक का नाम तो लेते मगर गौस पाक क्या ये लोग
लोगों को पता नहीं है, इसलिए कि जिस कौम को कलमा पता ना हो उस कौम को गौस पाक क्या पता हो, जिस कौम को ईमान मुजमल और मुफस्सल पता ना हो उस बात को गौस पाक की शान क्या पता हो। अल्लाह अकबर। कोई पूछ ले तो कहा बाप दादा करते थे हम भी करते हैं। याद रखो दीन सीखो। यही तो उलमा रोना रोते हैं कि दीन हमारे पास नहीं है। लेकिन बहरहाल फिर क्या हुआ, उसने बताया इत्तेफाक से वो हिंदू खातून थी, उसने गौस पाक का जिक्र सुना। अब मुर्शिद गौस पाक तो है ही ऐसे जो सुन ले दीवाना हो जाए, वो हिंदू खातून भी जो है वो शैदाई हो गई। और अब वो बात में 11वीं वाले पीर 11वीं वाले पीर 11वीं वाले पीर करने लगी, यानी गौस पाक का नाम लेने लगी। ऐसा हुआ कि पड़ोस का एक मुसलमान का नाम निहाद मुसलमान, वो पापी था और वो थी बड़ी खूबसूरत, तो उससे वो शैदा हो गया और इस बात का इंतजार करने लगा कि जब मौका पाऊंगा इस पर मैं अपना हाथ डाल दूंगा। इत्तेफाक से वो अपने शौहर के साथ जो है वो अपने मैके जा रही थी। तो ये चूंकि मालदार था, बाइज्जत कहलाता था समाज में, दौलत भी थी, माल भी था। अल्लाह अकबर। जब ये उनके पीछे चला गया, ये मियां बीवी जंगल में पहुंचे तो ये पीछे से घोड़ा दौड़ाते हुए आया और आने के बाद कहा कि चलो मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूं तो मदद कर दूं। अल्लाह अकबर। तो कहा नहीं, चूंकि वो हिंदू थे, लेकिन अल्लाह अकबर उस दौर के लोग मुसलमान न हो फिर भी गैरत तो लोगों के अंदर होती है किसी न किसी एतबार से, तहजीब तमद्दुन के एतबार से। कहा भाई तुम अजनबी हो, हम तुम्हारे साथ नहीं जाएंगे। बहरहाल उसने जोर दिया और बहुत कुछ कहा, लेकिन कोई दांव न चला। तो उसने तलवार निकाली और तलवार निकाल करके उसके शौहर की गर्दन काट दी। उस हिंदू औरत की शौहर की गर्दन काट दी और गर्दन काटने के बाद उसको अपनी सवारी पर बिठाया और जबरदस्ती लेकर के चला। तो जब वो सवारी दौड़ा रहा था तो वो हिंदू औरत पलट कर देख रही थी, पलट कर। तो इसने मगरूर ने, इस बेदीन ने कहा किसको देख रही है पलट कर, अब तो तेरा पति भी मर गया है, कौन तुझे बचाएगा। तो उसने कहा मैं तो 11वीं वाले पीर को देख रही हूँ, मैं 11वीं वाले पीर का इंतजार कर रही हूँ, क्योंकि मेरी पड़ोसन ने मुझे बताया था कि जब मुसीबत में कोई दिल से 11वीं वाले पीर को याद करता है तो 11वीं वाला पीर अल्लाह के इज्जत से उसकी मदद फरमाते हैं। मैं 11वीं वाले पीर को देख रही हूँ। उस बेदीन ने कहा वो 11वीं वाला पीर तो मर चुका है, वो क्या मदद करेगा। बस इतना वक्त आना ही था कि थोड़ी देर में क्या देखा कि दो नकाबपोश है, दो नकाबपोश, और वो नकाबपोश आए हैं और एक के हाथ में तलवार है, तलवार, और तलवार से उसने अल्लाहु अकबर उस बददीन की गर्दन उड़ा दी। और गर्दन उड़ाने के बाद फिर अल्लाहु अकबर, फिर उसको कहा वो खातून को कि चलो, और जहां पर उसका शौहर मुर्दा पड़ा था वहां लाए, और लाने के बाद गर्दन को जो वो जिस्म के साथ जोड़ा और तुम बिस्मिल्लाह कहा, वो उठ करके खड़ा हो गया। अल्लाहु अकबर। फिर एक शख्स चले गए और जो दूसरे थे उससे पूछा उस खातून ने ये तुम लोग कौन हो। तो उन्होंने नकाब पलटा तो करे ये तो हमारे इलाके के वो है जिनको लोग कुतुब कहते हैं। तो वो दूसरे कौन थे। तो कहा जिस 11वीं वाले को तू पुकार रही थी वही 11वीं वाले अब्दुल कादिर जिलानी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आज़म ये है गौस पाक की, कोई माने न माने मजाक उड़ाए, हम सुन्नी मानते रहेंगे। गौस पाक फरमाते हैं कि अगर बेनमाजी मरे तो उसको मुसलमान के कब्रिस्तान में दफन मत करो। किसका फरमान है? गौस पाक। अब यहाँ सोचो कि जो गौस पाक बेनमाजी को मुसलमानों के कब्रिस्तान में कबूल करना पसंद नहीं करते, तो जो बेनमाजी को मरने के बाद मुसलमानों के कब्रिस्तान में पसंद न करे, वो गौसे पाक बेनमाजी को अपने सिलसिले में कैसे पसंद करेंगे।